इस गांव में एक शिव भक्त की हो गई थी गर्दन अलग। कटी गर्दन भी कर रही थी ओम नमः शिवाय का जाप। शिव शंकर खुद हुए प्रकट और भोलेनाथ ने जो किया उसे देख कांप जाएगी आपकी रूह। जिसने भी किए इस गांव के दर्शन वो भी बन सकता है अंबानी जैसा पर्सन। देवों के देव महादेव सबसे निराले हैं। भगवान भोलेनाथ की जिसने भी सच्चे मन से आराधना कर ली उसको भोलेनाथ ने कभी अपने दर से खाली हाथ नहीं भेजा। भोलेनाथ के दर पर आने से किसी की भी सूनी गोद भर जाती है तो किसी को मनचाहा प्यार मिल जाता है। यानी कि सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान किसी को भी अपने दर से खाली हाथ नहीं भेजते। हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारे जीवन में पैसों की शिकायत रहती है और हमें कभी कभी आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। इस गांव पर भगवान शिव की ऐसी महिमा है कि यहाँ आने वाले हर इंसान की गरीबी दूर हो जाती है। वहीं इस गांव को श्राप मुक्त गांव का दर्जा भी हासिल है, जिसके चलते इस गांव में आने से लोगों के पाप भी धुल जाते हैं। कहा जाता है कि पहले के समय में इस गांव से होकर भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता था। भारत का आखिरी गांव कहे जाने वाले माणा गांव के पीछे कथा मिलती है कि यहाँ पर भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसका नाम माणिक शाह था और पेशे से वो व्यापारी था, लेकिन हर पल हर क्षण वे मन ही मन भगवान शिव का नाम जपता था। यही वजह थी कि भोलेनाथ उस पर अत्यंत प्रसन्न थे। माणा गांव में रहने वाला माणिक शाह शिव भक्त एक बार व्यापार के लिए बाहर जा रहा था। उसी दौरान कुछ लुटेरों ने उसे पकड़ लिया और उससे सारा पैसा लेकर उसकी गर्दन काट दी। लेकिन वो भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि वह गर्दन कटने के बाद भी शिव के ही नाम का जाप करता रहा। माणिक शाह की भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत खुश हुए। उन्होंने माणिक शाह के शरीर पर वारा यानी सुअर का सिर लगाकर उसे जिंदा कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी वरदान दिया कि जो भी माणा गांव आएगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही उस पर बनी रहेगी। माणिक शाह की भक्ति से प्रसन्न हुए शिव जी की माणा गांव में मणिभद्र रूप में पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर इसी गांव में महाभारत की रचना की थी। यही नहीं, महर्षि वेदव्यास ने यहीं पर वेद और पुराण की भी रचना की थी। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध खत्म होने पर पांडव इसी गांव से होकर स्वर्ग जाने वाली स्वर्गारोहणी सीढ़ी तक गए थे। माणा आने वाले पर्यटक इस शिव मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मां लक्ष्मी झोली भर देती है। उसके जीवन में धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती।